मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज रहे सुबह के 5 और दिन की हमारी शुरुआत हो चुकी है ब्रश करने के साथ। और मम्मी भी आज सुबह सुबह उठ चुकी हैं और जा रही हैं कांपते कांपते ठंडी में अभी नहाने के लिए। और लाइट बत्ती ऊपर कुछ जल नहीं रही है, बहुत अंधेरा है, तो हम बस मम्मी के बन चुके हैं लाइट मैन। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश और उमंग के साथ। और कहते भी हैं कि दिन की शुरुआत की जाए यदि एक छोटे से पॉजिटिव थॉट के साथ तो पूरा दिन काफी अच्छा जाता है। और बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से पॉजिटिव थॉट के साथ। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से पॉजिटिव थॉट के साथ। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, आपको पता है हमारा जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ही गजब का ताकतवर होता है। हमारी जिंदगी में होने वाली हर एक बात पर उसका नियंत्रण होता है और उसे यह तय भी करता है हम आज खुश रहने वाले हैं या उदास, हम आज सुस्त रहने वाले हैं या फिर बिल्कुल फुर्तीले, हम आज सोचा हुआ अपना काम करने वाले हैं या फिर टालने वाले हैं। यहाँ तक कि इस बात पर भी नियंत्रण रखता है कि हम आज रात को आराम से सोएंगे या फिर पूरी रात जागते हुए ही बिताएंगे। कई बार तो महज पल भर में ही हमारे विचार हमें खुश कर देते हैं या फिर दुखी कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि वास्तव में हम अपना जीवन बदलना चाहते हैं ना, तो हमें हर दिन अपने विचारों को, अपने सोच को बदलना होगा, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। बात सच भी है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं अपने विचारों से हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा, वो सब हमारे विचार हैं। ये हमारे विचार ही हैं जो हमें सतर्क या जागरूक बना सकते हैं या फिर ध्यान बटाकर हताश भी कर सकते हैं। हमारी सोच हमें लोकप्रिय भी बना सकते हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण भी बना सकते हैं, या फिर अलोकप्रिय, असुरक्षित या नकारात्मक भी बना सकते हैं। ये हमारे विचार ही है, हमारी सोच ही है जो हमें चाहे तो शक्तिशाली, एक बहादुर विजेता जैसा महसूस करा सकती है, या फिर एक डरपोक, कमजोर, कायर जैसा भी महसूस करा सकती है। चाहे वह जो भी हो, हमारी जिंदगी में हमारी सोच से ही हम विजेता बनते हैं या फिर पराजित होते हैं। चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, यह हमारी सोच ही है जो हमें सम्मानित, संपन्न या फिर गरीब, उपेक्षित भी महसूस करा सकती है। हमारी सोच और हमारी सोच के कारण उठाया गया हमारा कदम ही हमारी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा को तय करती है। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात बताऊं क्या है, कि जो हमारी सोच है ना, जो हमारे विचार हैं, हमारे मस्तिष्क पर यदि किसी का पूरा नियंत्रण है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारा है। हम जैसा चाहें अपने आप को बना सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसे अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुकी है हमारे सुबह की शुरुआत हमारे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके किचन में। तो आपके किचन में अभी सुबह सुबह बनाया जा रहा है नाश्ते में गर्मा गर्म पोहा। पोहे में हमने लगा दिया है तड़का और अभी हमने डाल दिया अपना पोहा और बादाम भी। लो, फिर से मूंगफली को बादाम बोल दिया। हमारे इधर ना मूंगफली को बादाम ही बोला जाता है, तो बस वही आदत पड़ा हुआ है बार बार मूंगफली को बादाम बोलने का। और ये देखिए हमारा पोहा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अभी हम आए हैं छत पर नींबू लेने के लिए। कल पापा नींबू लेकर के आए थे ना, तो बस मम्मी ने ऐसे ही छत पर ही रख दिया था, तो हम आए नींबू लेने के लिए क्योंकि हम पीने वाले हैं अभी नींबू पानी गर्म करके। और ये देखिए सुबह सुबह उठ के सच में कितना सुकून मिलता है ना, सब कुछ देख करके, चारों तरफ की हरियाली, चिड़ियों का चहचहाना, उनका आसमान में उड़ना, कितना अच्छा लगता है ना सब कुछ देखना। चिड़ियों की आवाज़ कितनी प्यारी लगती है ना सुबह सुबह उन्हें सुनना, और सबसे अच्छा लगता है उन्हें देखना जब आसमान में वो उड़ते हैं। सुबह सुबह इन सभी को देखना, इनसे कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए सीखना कितना अच्छा लगता है ना। यह सब कुछ हमें सिखाता ही तो है। हमेशा हमारे जीवन में हमें तत्पर रहना, हमें सुबह सुबह नींद से जगाना। और जब हम सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा पूरा दिन भी कितना अच्छा बीतता है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं होती, बिल्कुल आराम से हर काम की शुरुआत होती है। बिना किसी जल्दीबाजी के इत्मीनान से हम हर काम करते हैं। और ये देखिए इधर चंदा मामा भी दिखाई दे रहे हैं और इधर सूरज देवता हल्का हल्का ऊपर निकल रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना, हल्का हल्का जब लाल लाल दिखाई देता है, तो जब सूरज देवता निकलते हैं उस समय का जो व्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं नीचे और अब हम जा रहे हैं अपना नींबू पानी बनाने के लिए। और पानी पहले से ही गर्म थी, तो बस हमने उसमें नींबू निचोड़ा और बस पी लिया अभी।
अभी नींबू पानी अभी पी लेने के पश्चात हम आ चुके हैं यहाँ पर मम्मी का कपड़ा निकालने के लिए। तो मम्मी का स्वेटर शॉल जो भी मम्मी को अभी पहन के जाना है ना, वो बस हम यहाँ पर अभी जा रहे हैं निकालने के लिए। आज मम्मी भी जाने वाली है आदू के साथ। आदू को जाना अभी 7 बजे, इसीलिए मम्मी सुबह सुबह उठ करके ही नहा धोकर अभी बिल्कुल तैयार होने वाली है। और आज हमें मम्मी, आदू, पापा तीनों लोग घर पर अकेले छोड़कर जाने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए मम्मी भी आ चुकी है नहा करके और झाड़ रही है अपने बाल। तो चलिए अभी जब तक मम्मी अपने बाल झाड़ती हैं और स्वेटर पहनती हैं, तैयार होती हैं, तब तक हम मम्मी के लिए फटाफट से काढ़ा बना के तैयार कर लेते हैं और पानी भी थोड़ा दे देते हैं पीने के लिए, क्योंकि सुबह से उठकर अभी तक मम्मी ने कुछ भी नहीं, पानी वानी कुछ भी नहीं पिया है। और पापा को फटाफट से दे देते हैं नाश्ता, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम पापा ही लगाते हैं तैयार होने में और निकलने में। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया प्लेट में पोहा और अभी हम दे रहे पापा को उनका मनपसंद खीर। पापा को खीर बहुत अच्छा लगता है और मीठा तो खास तौर से पापा का फेवरेट है। और यहाँ पर हमने नाश्ता लगा दिया है पापा के लिए। अब पापा देखते हैं कब तक आते हैं। कल रात को मम्मी ने खीर बनाया था लेकिन पापा ने नहीं खाया था, पापा तेरहवीं में गए थे। तो जब भी किसी की 13वीं में जा करके खाना खा करके आते हैं तो घर का कुछ भी नहीं खाते हैं ना, तो बस इसीलिए पापा ने रात को खीर नहीं खाया था। मम्मी ने कल रात को खीर बनाया था, पापा नहीं खा पाए थे, तो बस मम्मी ने उनके लिए रख दिया था सुबह में खाने के लिए। और सुबह सुबह जब खीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो उस समय खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर देखिए मम्मी का काढ़ा भी बन चुका था, तो मम्मी को हमने काढ़ा और पोहा दे दिया है नाश्ता करने के लिए। बाकी अभी हम निकाल रहे हैं आदू के लिए नाश्ता। और आप सभी को एक सीक्रेट बात बताऊँ, आज आदू नहा करके नहीं जा रही है, ये सीक्रेट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज आदू नहा ही नहीं है। वैसे तो हमारी आदू बहन बहुत नियम कानून वाली है, लेकिन आज काफ़ी लेट हो चुका था, इसीलिए उनका नहाना नहीं हो पाया। मम्मी चली गई सुबह सुबह पहले नहाने के लिए और बाथरूम खाली नहीं था, समय भी बहुत ज़्यादा हो गया और फिर बस रह गया नहाना। वैसे जब आदू कॉलेज से वापस आती है ना तो फिर से नहाती ही है, तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो हमने कहा रहने दो, आज आकर वापस सीधे नहाना, क्योंकि जब नहा करके निकलने का मतलब है पहला वाला क्लास छूट ही जाएगा। तो बस इसीलिए आज आदू नहीं नहा पाई। और यहाँ पर हमारी मम्मी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आदू भी मुंह बांध के बिल्कुल डाकू बन चुकी है, काला काला वाला स्टॉल लपेट करके। मम्मी सुबह से ही उठ करना जितना उनसे हो सका ना सारे काम सोच रही थी निपटा कर ही जाए सीधे, और बस इसी सब चक्कर में ना बिल्कुल लेट हो गया आदू को नहाने में। और यहाँ पर देखिए आदू का बालायाम ना जब जब उसे मौका मिलता है बिल्कुल उसका चालू हो जाता है। आदू के भी ना इधर बीच बहुत बाल झड़ रहे हैं और कल तो बिल्कुल रो रही थी अपने बालों के लिए। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी आदू सब लोग बिल्कुल जा रहे हैं और हम बस अपना गेट भी बंद कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी गाय माता भी सोच रही है कि कौन गया अभी, किस लिए गेट बंद किया जा रहा है। जानवर भी ना जो होते हैं ना सब समझते हैं, भले वो कह नहीं पाते लेकिन वो सब कुछ समझते हैं। और फिलहाल अभी हम चल रहे बैगन तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी हमें खाना बनाना है और घर में अभी सब्जी कुछ भी नहीं है, बस टमाटर दिख रहा है। तो हमने सोचा है अभी बैगन और आलू कलौंजी बनाते हैं, तो बस इसीलिए हम यहाँ पर अभी आ चुके हैं बैगन तोड़ने के लिए। तो अभी हम बैगन तोड़ के आ चुके हैं और ये देखिए सूरज देवता भी निकल चुके हैं। और ये हमारे हाथ लगा है शादी का कार्ड। ये वाला कार्ड हमें पापा के पास से मिला है, कितना सुंदर लग रहा है ना शादी वाला ये कार्ड, येलो येलो, और कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर। इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हुए, तो हमने बस इसको रख लिया है अभी अपने पास में। इसका कुछ क्राफ्टिंग बनाएंगे। बाकी अभी हम अपने रूम में से लेकर चलते हैं मेहंदी। कल रात को हमने भिगोया था मेहंदी अपने बालों में लगाने के लिए, तो बस अभी हम लेकर के चल रहे हैं अभी छत पर। सूरज देवता निकल चुके हैं तो धूप भी लेंगे, साथ ही साथ मेहंदी भी लगा लेंगे अपने बालों में। लोहे की कढ़ाई में भिगोया हुआ मेहंदी बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कल रात को हमने ना मेहंदी और हिबिस्कस पाउडर को ना एक ही साथ मिक्स करके भिगो दिया था कढ़ाई में। हमने ना जितना मेहंदी लिया था उसका आधा लिया था हिबिस्कस पाउडर, और बस इन्हें अच्छे से ना नॉर्मल पानी से बस मिला दिया और रात भर के लिए छोड़ दिया है। और अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुका है बालों में लगाने के लिए। अब हम इसे लगाएंगे अपने बालों में। बाकी बालों में लगाने से पहले ना हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे और वो है सरसों का तेल। तो अभी हम आ चुके हैं सरसों का तेल लेकर के और साथ ही साथ एक प्लास्टिक वाला थैला लेकर के। मेहंदी लगा लेने के बाद ना इस थैले से अपने बालों को ढक लेंगे ताकि हमारा जो मेहंदी है वो सूखे नहीं। यदि मेहंदी सूख जाता है तो बाल और ज़्यादा रफ हो जाते हैं ना, तो बस इसीलिए इसे ढक लेंगे बालों, इससे ना अपने बालों को ढक लेंगे। अभी मम्मी रहती ना तो बहुत डांटती कि अभी मेहंदी नहीं लगाते, मेहंदी लगाओगी ठंडा लग जाएगा, सर्दी हो जाएगी। लेकिन अभी मम्मी नहीं है हमें डांटने के लिए। सच बताओ तो इस समय ना बिल्कुल रोना आ रहा है। मम्मी जब घर पे नहीं रहती हैं तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है ना, कोई नहीं रहता है डांटने के लिए, कोई नहीं रहता हमारा ख्याल रखने के लिए। और जब मम्मी चली जाती है ना तो सच में घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जैसे लगता है पूरा घर काटने को दौड़ रहा है।
हमारी ना बिल्कुल बचपन से ही आदत है, मम्मी जब चली जाती है ना कहीं भी, थोड़ी ही देर के लिए जाए या फिर कई दिन के लिए जाए। वैसे मम्मी तो हमें बहुत दिनों तक छोड़ कर के कहीं जाती नहीं है, लेकिन मम्मी यदि चली जाती है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमारी छोटी बहन रह जाती है, आदू रह जाती है, लेकिन ना मैं रोने लगती हूँ मम्मी के बिना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे आज हमारी मम्मी गई हैं कपड़ा लेने के लिए, ठंडी के कुछ कपड़े चाहिए थे हम लोगों को, तो बस मम्मी गई है वही खरीदने के लिए। और ये देखिए हमारी मेहंदी भी लग चुकी है, और कोई है नहीं पूछूं जिससे कि कैसी लगी है। पूरे स्वेटर में भी मेहंदी लग गया है, हाथ और कपड़े में भी एकदम लग गया मेहंदी। आप लोग बताइए कैसा लगा हुआ है। और चलिए अब प्लास्टिक वाला थैला भी अपना लगा लेते हैं और एकदम बन जाते दशरथ माँ जी। तो अभी बज चुके हैं 8:15 और हम आ चुके हैं अपने किचन में सब्जी रोटी दाल चावल बनाने के लिए। पहले तो सोच रहे थे बैगन आलू कलौंजी बनाने के लिए, लेकिन कलौंजी का मसाला खत्म हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं टमाटर है तो बैगन आलू और टमाटर का भुजिया वाला सब्जी छौंक लेते हैं, बाकी दाल चावल बना देते हैं और रोटी सेक लेते हैं। बाकी अभी 8:15 बज रहे हैं, तो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं 12 बजे तक का। 12 बजे बिल्कुल खाली हो जाना है हमें सारा काम करके, और फिर देखते हैं मम्मी कब तक आती हैं। 11 बजे तक ना आदू का क्लास चलेगा, बाकी 11 बजे जब आदू का क्लास खत्म हो जाएगा तो मम्मी आदू पापा तीनों लोग जाएंगे खरीदारी करने के लिए। अभी मम्मी चली गई है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जाते जाते भी ना बस मम्मी का यही सब कहना था कि अपना ख्याल रखना, ज़्यादा ऊपर नीचे मत करना, ज़्यादा पानी पानी मत करना, जल्दी जल्दी काम करके खाली हो जाना, दरवाज़ा इधर का लॉक करके रखना, बिल्कुल सावधानी से रहना, अपना ख्याल रखना। मम्मी कई बार ये याद दिला चुकी जाते जाते। वैसे मम्मी गई है खरीदारी करने के लिए, और मम्मी क्या क्या खरीद के लाने वाली है ये सब देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है हम लोग। जब नए नए कपड़े खरीद के आने वाले होते हैं खुद के लिए तो कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है ना उन्हें देखने का। तो चलिए अपने एक्साइटमेंट लेवल को बिल्कुल बना करके रखते हैं और फटाफट से अपने सारे काम करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब तक मम्मी आ ही जाएंगी। वैसे 3-4 तो बज ही जाएंगे मम्मी को आते आते। तो खाना हमारा बिल्कुल अभी बन चुका है और हम आ चुके हैं छत पर बर्तन धोने के लिए, और बर्तन धोने के बाद हमें चलना है कपड़े धोने के लिए। कल का भी कपड़ा रखा हुआ है हमारा, कल नहीं धुला था कपड़ा तो वो भी सारे रखे हुए हैं धोने के लिए। कल ना तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, हल्का हल्का ना फीवर जैसा लग रहा था, तो कल मन ही नहीं हो रहा था नहाने का, लेकिन बस हाथ पैर धो करके ना मम्मी ने गर्म पानी दिया हुआ था, तो बस उसी गर्म पानी से थोड़ा सा नहा लिया था, कपड़े रख दिए थे बाकी। और बस अभी भगवान की दया से अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हम नहा धो करके अभी आ चुके हैं, और बस अपने सारे कपड़े धुले हुए फैला रहे हैं यहाँ पर। बाल भी अच्छे से हमने धो लिया है, बाकी कैसा आया हुआ है कलर वो तो अभी शीशा देखने पर ही पता चलेगा। बिल्कुल हम ध्यान ही नहीं देते अपने बालों पर, और बाल ना बहुत ज़्यादा वाइट हो चुके हैं। अभी दीदी के यहाँ गए थे ना तो दीदी बहुत डांट रही थी। ऐसे जब दीदी रहती थी ना तो अपने हाथों से मेहंदी घोलती थी और बालों में लगाती थी, और जब से दीदी गई है ना तब से हम तो बिल्कुल लगाते ही नहीं अपने बालों में मेहंदी। और जब दीदी के यहाँ गए थे तो बिल्कुल दीदी डांट रही थी कि बाल बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही हो। तो बस दीदी के ही डांट का असर है, आज हमने सोचा चलिए मेहंदी लगा ही लेते हैं। दीदी बार बार फ़ोन करके बोलती रहती है। और ये देखिए हमने सोचा था मम्मी 3-4 बजे तक आएंगी, लेकिन मम्मी बहुत ही जल्दी आ गई वापस खरीदारी करके। और मम्मी के हाथों में तो सामान दिख ही नहीं रहा है, ये छोटा सा झोला दिख रहा है। मम्मी तो कह रही है कि वो खरीदारी कर ही नहीं पाई, पापा को अचानक से याद आया कि पापा को आज जाना है शादी में बारात के साथ, और बस इसीलिए मम्मी कोई खरीदारी कर ही नहीं पाई। बाकी जो ज़्यादा ज़रूरी था ना वही चीज़ मम्मी लेकर के आई है हमारे लिए। ये पैजामा ज़्यादा ज़रूरी था और कुछ मोजे चाहिए हुए थे, मोजे सारे ख़राब हो गए थे ठंडी वाले, तो बस मम्मी वही सामान लेकर के आई है। इतना दूर गई थी मम्मी और कुछ भी नहीं लेकर आ पाई। पापा को पहले बिल्कुल याद ही नहीं था, अचानक से उनको याद आया, और बस मम्मी को भी फिर हुआ कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो तो कम से कम ले लेते हैं, तो बस मम्मी ने इनर लिया है और बाकी 2-4 मोजे लिए हैं हम सभी के लिए। और ये देखिए हमारी आदू क्या लेकर के आई हुई है, ये पोटली वाला बैग। इनको पूरे दुकान में ये पोटली वाला बैग मिला, और ये पोटली वाला बैग बस ऐसे ही रखा रखा रह जाएगा, इसको कोई यूज नहीं आएगा। मम्मी मोजे और पैजामे खरीदने में परेशान थी, बाकी आदू को हमारे पोटली वाला बैग बिल्कुल पसंद आ गया, तो ये बैग खरीद के लेके आई हुई है, और ये बस ऐसे ही रखा ही रह जाएगा। वैसे काफ़ी सस्ता है ये पोटली वाला बैग, सिर्फ 50 रुपये में ही मिल गया आदू को ये। बाकी अभी हमारी मम्मी थोड़ा सा दुखी है क्योंकि इतना दूर सुबह सुबह नहा धो करके तैयार होकर के गई थी और पूरा काम भी नहीं हो पाया।
बाकी देखते हैं अब मम्मी कब जाती हैं बाकी के सारे सामान और ख़रीदने के लिए। बाकी चलिए अभी मम्मी पापा सबको पानी देते हैं पीने के लिए और चावल भी चढ़ा देते हैं क्योंकि खाने का समय भी तो हो गया है। तो चावल हमने बनाया नहीं था पहले, गरम गरम सोचा था मम्मी जब आएंगे तभी बनाएंगे। तो अभी चावल चढ़ा देते हैं और सबको देते हैं पानी पीने के लिए। बाकी चलिए बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।